बाबा साहब हमारे लिए भगवान से बड़े हैं। यहाँ पे भगवान नहीं, हमारा बाबा साहब ही हमारा भगवान है। जी, आपकी ये गलत फहमी है कि कल रात 12 बजे से मनाई जा रही है। बाबा साहब की जयंती जब आती है तो उसके 1 महीना पहले हम लोग के घर में शुरुआत होती है। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे तेज, पॉलिटिक्स से लेकर क्राइम तक, एंटरटेनमेंट से लेकर स्पोर्ट्स तक, हर अपडेट सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हो टुडे फ्लैश न्यूज़ और इंडिया नाउ न्यूज़। इस समय मैं खड़ा हूं चांदील विधानसभा के वार्ड क्रमांक 162 में, जहां पर आज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भारत रत्न की आज जन्म जयंती 135वीं जयंती के समारोह यहाँ पे मनाया जा रहा है। बड़ी धूमधाम से, यही नहीं संपूर्ण देशों में मनाया जा रहा है। आज एक दिन कल रात 12 बजे से ही केक कटना चालू हो गया था। एक उत्साह के तौर पर पर्व मनाया जा रहा है। उसी कड़ी के अंदर वार्ड क्रमांक 162 के कांग्रेस के सबसे युवा नगर सेवक आमिर नसीम खान यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आमिर, क्या शुभेच्छा देना चाहेंगे सभी देश प्रेमियों को, खासकर वार्ड क्रमांक 162 जनता को? जैसे कि आप देख ही रहे हैं, लोगों में कितना हर्ष और उल्लास है। आज भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती है, तो उसके निमित्त इतने सारे लोग जमा हैं, हर्ष उल्लास जुलूस निकल रहा है, लोगों को मिठाइयाँ खिलाई जा रही है। तो ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी सभी लोगों को, 162 के लोगों को, वार्ड क्रमांक 162 के लोगों को, पूरे देशवासियों को आज के इस शुभ अवसर पे शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, शुभेच्छा देना चाहता हूँ। सभी को आज का दिन बहुत मुबारक हो और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के इस दिन के निमित्त। और जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको कॉन्स्टिट्यूशन दिया, हमको एक भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान दिया है, उसी की रक्षा हमको आगे करनी है। ये संविधान हमको आगे बढ़ने का हक देता है, राइट देता है, उसकी हमको रक्षा करनी है। यही आज संदेश देना चाहता हूँ। अब हम सीधे बात करेंगे बौद्ध समाज संघ के अध्यक्ष प्रशांत बारामती जी से। बारामती जी, आज मैंने देखा कि वास्तव में एक सुंदर कार्यक्रम की वीडियो का आयोजन अपने पिछले कई वर्षों से आप यहाँ पे आयोजित किए जा रहे हैं। आज क्या संदेश देना चाहेंगे सभी, खासकर मुंबई वासियों को? प्रथम तो मैं मुंबई वासियों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 135वीं जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। और बाबा साहब को पढ़िए और मुंबई वासियों को कहूँगा कि बाबा साहब के विचारों को जानिए और बाबा साहब के कदमों पे कदम रखिए और आगे चलिए। बौद्ध समाज संघ के द्वारा जो आयोजित एक ऐतिहासिक आज चांदील विधानसभा के वार्ड क्रमांक 162 के अंदर जो आज बाबा साहब की मीटिंग जो आयोजन किया गया, यहाँ तो पहुँची नहीं है, लेकिन हजारों संख्या के अंदर बौद्ध समाज के लोग आज इस मीटिंग में शामिल हुए। मुझे लगता है कि मैं चाहूँगा मेरे कैमरे में दिखाइए अमन, ये मूर्ति, इतनी ऊंची मूर्ति, गौतम बुद्ध जी की मूर्ति, इतनी ऊंची मूर्ति मुंबई में कहीं पर नहीं दिखी होगी। इतनी सुंदर तरीके से, इतनी मेहनत से इस कार्यक्रम का आयोजन बौद्ध समाज संघ के द्वारा आयोजित किया गया है। सभी यहाँ पर इस कार्यक्रम सफल बनाने सबका अपना योगदान रहा है। प्रशांत बारामती जी यहाँ पर हैं। प्रशांत बारामती जी, आज चांदीवली नहीं, मुंबई नहीं, महाराष्ट्र की नहीं, भारतवर्ष में हर जगह बाबा साहब की 135वीं जन्म जयंती का उत्सव कल रात 12 बजे से मनाया जा रहा है। जी, आपकी ये गलत फहमी है कि कल रात 12 बजे से मनाई जा रही है। बाबा साहब की जयंती जब आती है तो उसके 1 महीना पहले हम लोग के घर में शुरुआत होती है और जयंती का नियोजन करना है तो हम लोग के घर में 6 महीने पहले नियोजन शुरू हो जाता है। ये आप गलत फहमी में है। बाबा साहब की जयंती कल से नहीं, देखिए ऐसा है कि कल से रात में 12 बजे देख रहा हूँ केक कट रहे हैं, हर जगह राजनीतिक पार्टी के द्वारा अलग तरीके से एक आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ बाबा साहब हमारे लिए भगवान से बड़े हैं। यहाँ पे भगवान नहीं, हमारा बाबा साहब ही हमारा भगवान है। उनके आगे कोई नहीं है और कोई हो भी नहीं सकता। प्रधान जी, बार बार मैं कहता हूँ कि बाबा साहब का संविधान ना होता तो शायद मैं पत्रकार ना होता।
हाँ ज़रूर, आप पत्रकार और मैं इस जगह पे खड़ा नहीं होता, ये सच है और ये हकीकत है और इसको कोई ठुकरा नहीं सकता। बाबा साहब जैसा दूसरा कोई हो नहीं सकता, जिनको पूरे देश ने स्वीकारा है और जिन्होंने पूरे देश के लिए एक मार्ग दिया है और ऊंच नीचता संविधान में ख़त्म की है। लेकिन कुछ मनुवादी आज भी जिंदे हैं जो पढ़ाई कम होने के कारण, अनपढ़ता के कारण जो बाबा साहब के विरोध में बोलते हैं। अगर वो बाबा साहब को पढ़ ले तो मरने के बाद भी नहीं भूल पाएंगे। प्रशांत जी कहते बाबा साहब एक मानव नहीं थे, एक इंसान नहीं थे, एक विचार थे। लोग कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, एक किताब है जिसको जितना पढ़ा जाए उतना कम है। हाँ ज़रूर, क्योंकि बाबा साहब की 32 डिग्रियाँ ही कहती है। आपने देखो, उन्होंने खुद के घर में, खुद के बंगले में एक कई किताबों का, मतलब 50,000 किताबों का एक संग्रहालय बना के रखा था। इतनी किताबें मेरे ख्याल से कोई पढ़ने वाला आज तक पैदा भी नहीं हुआ। तो सोचिए कि बाबा साहब विचारों से आगे है, कोई कम नहीं है। प्रशांत जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आज म्यूजिक आपने निकाला हुआ है, हर साल निकालते आप हैं, लेकिन इस बार एक अलग नज़ारा मैं चाहूँगा, अमन दिखाइए कि सिर्फ यहाँ पर हमारे भीम महिला सैनिक यहाँ पर बैठी हुई है और ये तो कम है, बाकी म्यूजिक में इससे कहीं 10 गुना ज़्यादा यहाँ पर शामिल हुई हैं। आज क्या विशेष आज यहाँ पर क्या है 125वीं जन्म जयंती पर? हमारा ये जयंती का 5वां साल है। 5वां साल यानी हमारी जो मिरोनुक हो रही है, ये हम लोगों ने 5 साल पहले बौद्ध समाज संघ ऐसा ग्रुप बनाया है और 5 साल से हम लोग की मिरोनुक हो रही है। ये 5वां साल है और 5वें साल में हम लोगों ने एक सोचा कि कुछ एक अलग सा करते हैं। तभी हमने जाके कही ये 22 फुट की गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाई है और ताकि ये लोगों को पता चले कि बाबा साहब की जयंती किस तरीके से होती है। और देखिए, बाबा साहब के हम लोगों ने मूर्ति गौतम बुद्ध साहब के आगे, मतलब बाबा साहब ने गौतम बुद्ध को अपनाया, हमने बाबा साहब को अपनाया। बाबा साहब है तो हम हैं और बाबा साहब ने उनके विचार अपनाए हैं, तभी तो ये दुनिया चल रही है। गौतम बुद्ध जो है, जिन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया, जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि शांति का मार्ग, आपको शांति के मार्ग पर जब हमारे हिंदुस्तान के, भारत देश के करोड़पति बिजनेसमैन जैसे अदानी अंबानी जब बाहर के देशों में जाते हैं तो बोलते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हुए हैं। कितनी सोचने वाली बात है जब बाबा साहब ने इस दुनिया को बुद्ध दिखाया, क्योंकि बुद्ध का पहले नाम कोई लेता भी नहीं था, कि बाबा साहब ने उनको पढ़ा, जाना, पता चला कि बुद्ध ये शांति का मार्ग है और इस दुनिया को दिखाया कि ये शांति का मार्ग है। और हम लोग को भी उस दलदल से निकाला बाहर और बुद्ध के चरणों में ला के रखा। तो बाबा साहब विचार नहीं, विचारों से भी बढ़ के हैं। विचारों से बढ़कर है, बहुत अच्छी बात प्रशांत बारामती जी कही है कि हमेशा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा डॉक्टर बाबासाहेब गौतम बुद्ध साहब ने कभी भी युद्ध का उन्हें समर्थन नहीं किया। उन्होंने हमेशा शांति का प्रयास का मार्गदर्शन अपनाया है और कहीं ना कहीं एक संदेश देने का काम प्रशांत बारामती और बहुत समाज संघ के द्वारा पिछले 5 वर्षों से आज जरीमरी इलाके के अंदर और खासकर चांदीली विधानसभा वार्ड क्रमांक 162 के माध्यम से दिया जा रहा है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। मैं लक्ष्मण विश्वकर्मा, टुडे फ्लैश।